नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के पास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होल के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे छह आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होल के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि भक्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होल के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो भक्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्य काल के बारे में पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि
क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्राकाल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय भद्रा समाप्त होने के बाद यानी शाम 6:47 के बाद होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नानदान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा है जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती है। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नरदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च का पावन दिन जब रंगों की बौछार के साथ होली का उल्लास वातावरण में घुल जाता है, तब ये अवसर केवल आनंद और उत्सव तक सीमित नहीं रहता बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का भी अद्भुत संगम बन जाता है। इस दिन लंबी चौड़ी पूजा विधि, जटिल अनुष्ठान या घंटों मंत्र जाप करने की अनिवार्यता नहीं होती। यदि श्रद्धा सच्ची हो और मन में विश्वास अडिग हो तो प्रकृति स्वयं आपके जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। हमारे आसपास ऐसे अनेक दिव्य वृक्ष विद्यमान हैं जिन्हें शास्त्रों में देव वृक्ष कहा गया है। मान्यता है कि होली के दिन इन पवित्र वृक्षों को विधि पूर्वक स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेने मात्र से जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है, दरिद्रता घटने लगती है और घर में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। ये वृक्ष किसी दुर्लभ वन में छिपे नहीं होते, न ही इन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वे हमारे आसपास, मंदिरों के प्रांगण में, घरों के निकट, गांव की पगडंडियों पर या शहर के किसी शांत कोने में सहज ही मिल जाते हैं। आवश्यकता केवल पहचान की है और श्रद्धा से भरे स्पर्श की है। जब आप होली के दिन इन वृक्षों के समीप जाकर विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं, उनकी छाया में खड़े होकर अपनी मनोकामना कहते हैं, तब प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। ये
ऊर्जा मन को स्थिर करती है, नकारात्मक विचारों को दूर करती है और आत्मविश्वास को जागृत करती है। सबसे पहले बात उस पवित्र बेल वृक्ष की जिसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बेलपत्र अर्पित करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि देवी देवताओं का निवास स्थल माना गया है। इसकी जड़ में देवी शक्ति का वास, तने में दिव्यता, शाखाओं में संरक्षण और फलों में समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। जब आप होली के दिन बेल वृक्ष के समीप जाकर श्रद्धापूर्वक उसका स्पर्श करते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन के पाप, कष्ट और आर्थिक संकट दूर हों, तो ये भाव आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करता है। संध्या समय यदि उसके नीचे घी का दीपक जलाया जाए तो वह प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को प्रतीकात्मक रूप से दूर करने का संकल्प बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण वृक्ष शमी है। शमी को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक मान्यताओं में इसे देवी का स्वरूप बताया गया है। होली के दिन संध्या के समय शमी वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना, धूप अर्पित करना और उसकी जड़ में श्रद्धा से सिंदूर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में राहत मिलती है, दीर्घकालीन रोगों में सुधार होता है और घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा हटती है। यदि कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ हो तो उसके नाम से प्रार्थना कर शमी की जड़ में अर्पण करना आंतरिक विश्वास को मजबूत करता है और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जब मन दृढ़ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर होता है। तीसरा पवित्र वृक्ष पीपल है, जिसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। ये वृक्ष शिव और विष्णु दोनों से जुड़ा माना जाता है। होली के दिन पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करना, उसके चारों ओर परिक्रमा करना और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना मन को गहरी शांति देता है। यह वृक्ष प्राणवायु का अद्भुत स्रोत है, इसलिए इसके समीप बैठना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जब आप दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं तो वह दीपक आपके भीतर की आस्था को प्रकाशित करता है। इसके बाद पारिजात का उल्लेख आता है, जिसे देववृक्ष की संज्ञा दी गई है। मान्यता है कि इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय हुआ था और ये दिव्यता का प्रतीक है। होली के दिन पारिजात के समीप जाकर प्रणाम करना, उसकी जड़ में सिंदूर अर्पित करना और घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आर्थिक तंगी सताती हो तो इसके पुष्पों को सुखाकर पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय प्रतीक है कि आप प्रकृति की कृपा को अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित कर रहे हैं। वटवृक्ष भी अत्यंत पूजनीय है, इसे त्रिदेवों का निवास स्थान माना गया है। होली के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर वट वृक्ष की जड़ों में जल और दूध अर्पित करना, उसकी परिक्रमा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने का संकेत है। ये वृक्ष दीर्घायु, वैवाहिक सुख और संतति की उन्नति का प्रतीक है। इसकी छाया में बैठकर कुछ क्षण ध्यान करने से मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और आत्मबल बढ़ता है। आम का वृक्ष भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पत्तों का प्रयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है। होली के दिन आम के वृक्ष को प्रणाम करना, उसके चारों ओर कच्चा सूत बांधकर अपनी मनोकामना कहना और दीपक जलाना शुभ संकेत माना जाता है। आम के वृक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना गया है, जो घर में सुख और शांति का वातावरण बनाता है। जब आप इन सभी वृक्षों के पास श्रद्धा से जाते हैं तो केवल एक औपचारिक क्रिया न करें, बल्कि सच्चे मन से संवाद करें। उनसे कहें कि आपके जीवन में जो भी अभाव है वह दूर हो, अपने मन की उलझनों को उनके सामने रख दे। प्रकृति सदा सुनती है। होली का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और निराशा पर आशा की स्थापना का प्रतीक है। यदि आप 4 मार्च को इन देव वृक्षों का स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं तो ये आपके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन सकता है। ये संकल्प आपको परिश्रम, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करेगा। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं बल्कि नकारात्मक सोच का परिणाम भी होती है। जब आप इन वृक्षों के माध्यम से प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपके भीतर नई ऊर्जा जागृत होती है। इस पावन अवसर पर यह भी स्मरण रखें कि वृक्षों का सम्मान केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा करना, उन्हें जल देना, उनके आसपास स्वच्छता रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है। जब आप वृक्षों की सेवा करते हैं तो वे भी आपको जीवनदायिनी ऊर्जा लौटाते हैं। इस प्रकार होली का ये पर्व केवल रंग खेलने का अवसर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि का द्वार खोलने वाला दिन बन सकता है। श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ यदि आप इन पवित्र वृक्षों का स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं तो